पुणे में हुए समझौते के बाद मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण सुनने के लिए मुंबई का अखिल अस्पृश्य समाज बहुत ही उत्सुक था। सब इस मौके का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। वली केरा सावंत आदि कुछ युवाओं ने बुधवार दिनांक 28 सितंबर 1932 को रात में एक सभा का आयोजन कर यह मौका उपलब्ध करा दिया। करीब 10 बजे बाबा साहेब सभा के नियोजित अध्यक्ष श्री देवराव नाइक और अन्य लोगों के साथ वली डी चाल के पास के मैदान में पधारे और तुरंत कामकाज शुरू हुआ। अध्यक्ष का चयन होने बाद अध्यक्ष श्री देवराव नाइक का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी की घोर प्रतिज्ञा के कारण पूरा हिंदुस्तान हिल गया था और उनकी प्रतिज्ञा का स्वरूप इतना भयंकर था कि अस्पृश्यों के नेता डॉक्टर अंबेडकर अगर उनकी बात मानते तो गांधी जी की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन गांधी जी की बात मान लेने का मतलब था कि इतने परिश्रम से अस्पृश्यों ने आत्मसुरक्षा के लिए जो भी कुछ हासिल किया था उसे गंवा देना, और न मानने का मतलब था महात्मा गांधी की जान लेने का इल्जाम झेलना। ऐसी विपरीत स्थितियों में अस्पृश्य समाज, खासकर खुद डॉक्टर बाबा साहेब फंसे हुए थे। लेकिन अस्पृश्यों के सौभाग्य से इन दोनों बातों को ठीक तरह से हल करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी के प्राण या अस्पृश्यों के स्वसुरक्षा के अधिकार गंवाने के संकट को उन्होंने मात दी। उनकी जीत पददलित समाज के उज्ज्वल भविष्य का द्योतक ही थी। आज अस्पृश्य समाज को वे अधिकार मिले हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं मिले थे, यह बात सही है। लेकिन आज हिंदू समाज में सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता कानूनन नष्ट हुई तो इन अधिकारों का फल पा लिया, इस भ्रामक कल्पना में न रहें। अस्पृश्य समाज आज पूरे हिंदू समाज को इस बात का विश्वास दिला दे कि जब तक हिंदू समाज का हिस्सा बन चुकी अस्पृश्यता को वे पूरी तरह मिटा नहीं देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अपना भाषण पूरा करने से पहले अध्यक्ष ने एक प्रतिज्ञा की कि आज से 4 महीनों के भीतर अगर जनता पत्र के 5000 सदस्य नहीं बने तो वे संपादक का पदभार स्वीकार नहीं करेंगे। उनके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठकर खड़े हुए। करीब 15,000 के उस प्रचंड जनसमुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट कर उनका स्वागत किया। डॉक्टर बाबा साहेब ने अपने उस भाषण में कहा था, 8 दिनों पहले अस्पृश्य समाज पर जो संकट मंडरा रहा था उसका खुलासा अध्यक्ष ने अपने भाषण में किया ही है। आज उस संकट से अस्पृश्य समाज बाहर निकल चुका है। इतना ही नहीं, उस आपदा से शक्तिहीन न होते हुए वह आज और अधिक बलवान हुआ है। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय अस्पृश्यों के लिए हमने कुछ खास मांगें रखी थीं। आप उन मांगों के बारे में जानते ही हैं। दूसरे सम्मेलन में जब उन मांगों की बात निकली तब सभी हिंदू प्रतिनिधियों ने तथा खुद महात्मा गांधी ने भी उन मांगों का कड़ा विरोध किया। ऐसे में अस्पृश्यों के अधिकारों की रक्षा का कोई मार्ग सामने नहीं था। सभी तरफ से जिन्हें समाज ने दलित बनाया हो, जो आर्थिक रूप से पंगु थे, धार्मिक रूप से कमजोर थे, सामाजिक दृष्टि से जो कीड़े मकोड़े की तरह क्षुद्र माने गए थे और कूड़े कचरे की भांति राजनीति में इस समाज को कुछ रियायतें देने के लिए अगर हिंदू समाज तैयार नहीं है तो भावी स्वराज में जब राजनीतिक सत्ता का बड़ा हिस्सा हिंदुओं के हाथ आएगा तब उस दुर्बल समाज का क्या होगा, इस बात की चिंता मुझे घेर रही थी। उस समय मैंने सबको ताकीद दी कि अगर भावी समाज में अस्पृश्यों को जरूरी रियायतें नहीं मिलने वाली हैं तो ऐसे समाज के निर्माण के लिए वह अपनी सम्मति कदापि नहीं देगा। दूसरे सम्मेलन के समय मैंने अस्पृश्यों के लिए मांगें प्रस्तुत कीं, उन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने जो न्याय किया उसमें मेरी मांग के अनुसार अलग चुनाव क्षेत्र केवल कुछ जगहों के लिए ही मंजूर हुआ था। अपनी मांग के अनुसार सारी जगहें भले हमें नहीं मिली थी, लेकिन जो कुछ मिल रहा था उसी में संतोष किया जा सकता था। मुझे लग रहा था कि अब आगे के कामों के बारे में सोचना होगा। संकटों का सामना भले करना पड़ा लेकिन अस्पृश्यों के कल्याण का कुछ कार्य मेरे हाथों हुआ, ऐसा मुझे लगा था। मैंने राहत की सांस ली थी। जंगली जानवर के चंगुल से छूटकर जब कोई हिरन सुरक्षित जगह पहुंचकर राहत की सांस लेता है, कुछ उसी तरह की मेरी मानसिक स्थिति मेरी हुई थी। तभी महात्मा गांधी की प्रतिज्ञा के बारे में जानकारी मिली। अस्पृश्यों के सौभाग्य से इस बार महात्मा जी ने विरोध नहीं किया था, बल्कि इस बार उनसे मुझे मदद मिली। इस बार महात्मा जी ने काफ़ी सहयोगपूर्ण नीति अपनाई थी। हिंदू नेताओं के साथ जो सुलह हुई उसमें अस्पृश्यों को काफ़ी फायदा पहुंचा है। पंजाब प्रांत में अस्पृश्यों को 8 जगहें मिली, जबकि पहले उन्हें वहां एक भी जगह नहीं मिली थी। अन्य प्रांतों में भी और जगहें मिलीं। केंद्रीय विधिमंडल में अस्पृश्यों के लिए 18% जगहें आरक्षित की गई, यह दूसरा फायदा हुआ। इस बारे में प्रधानमंत्री ने जो न्याय किया था उसमें कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने जो निर्णय दिया था उसमें अस्पृश्यों के लिए अत्यंत हानिकारक और जोखिम भरी एक कमी रह गई थी। 20 वर्षों के बाद ये सारी रियायतें अपने आप खत्म हो जाने वाली थीं। 20 सालों में स्थितियों में बहुत ज़्यादा फर्क तो आने वाला नहीं था। इन 20 सालों में हजारों सालों से जो अत्याचार हो रहे थे वे खत्म तो नहीं होने वाले थे। आम हिंदू समाज का नजरिया जब तक नहीं बदलता तब तक अस्पृश्यों के लिए लागू की गई ये रियायतें वापस लेना यानी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे पौधे को जड़ से उखाड़ने जैसा था। नए सुलहनामे के अनुसार यह बदला गया है। अब यह तय किया गया है कि हिंदू समाज और अस्पृश्यों की परस्पर सहमति से ही ये रियायतें खत्म की जाएंगी।
हिंदू समाज अगर अपनी प्रत्यक्ष कृतियों से अस्पृश्यों का विश्वास हासिल करेगा तो अस्पृश्य अपने आप ये रियायतें छोड़ देंगे, वरना ये रियायतें लागू रहेंगी। यह सब तो ठीक है, लेकिन यह जो मौका मिला है उसका सही इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो अंधों के सामने रत्न रखने जैसी स्थिति होगी। जो कुछ मिला है उसका सही उपयोग आपको करना होगा। सत्ता में अपनी भागीदारी का सही चित्र सामने आने के लिए आप स्वराज की अगली मुंबई विधि काउंसिल का चित्र आंखों के आगे ले आइए। किसी भी पार्टी के पास 200 में से 115 जगहें जब तक न हो, वह राज नहीं कर सकती। इस प्रांत में सबसे अधिक जगहें हिंदुओं के हिस्से आई हैं और वे लगभग 100 हैं। इन 100 को आपकी 15 जगहों के बगैर काम चलाना संभव नहीं होगा। मुसलमान या अन्य छोटे समूहों के बारे में तो बात करना भी बेकार है। मतलब यही कि आपके हाथ में अलौकिक शक्ति आई है, उसका इस्तेमाल आप अपनी आर्थिक उन्नति के लिए करें। एक और सूचना मैं देना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान देना जरूरी है। आज हर जगह आपके लिए मंदिरों के दरवाजे खोले जाने के बारे में चर्चा है। इस काम को करने की इच्छा रखने वालों के अच्छे उद्देश्यों के बारे में मुझे कोई आशंका नहीं है। हालांकि आप यह न भूलें कि मंदिर में जाने से आपका उद्धार नहीं होने वाला है। मंदिर की मूर्ति के गिर्द डोलने वाली आध्यात्मिक भावना से अधिक पेट का गड्ढा कैसे भरा जाए, इस बारे में आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। खाने के लिए अनाज नहीं, तन ढकने के लिए जरूरी कपड़े नहीं, शिक्षा पाने की व्यवस्था नहीं, धन के अभाव के कारण बीमारी का इलाज करना संभव नहीं, ऐसी दीनहीन स्थिति में हमारा समाज फंसा हुआ है। इन स्थितियों में बदलाव लाने वाले, जीवन के जरूरी सुख पाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपको अपना अगला कार्यक्रम तय करना होगा। जो राजनीतिक सत्ता मिली है उसका इस्तेमाल आपको इस दिशा में करना होगा। मंदिरों में जाने के मार्ग खुल गए, अस्पृश्यता हटी केवल इसलिए जो हक मिले हैं उन्हें गंवाना ठीक नहीं होगा। आज हमारी जो स्थिति है वह हमारे भाग्य का फल है। जैसी मूर्ख और आत्मवंचित कल्पनाओं से अपने आप को मुक्त कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है कि इस तरह की कल्पनाओं से छुटकारा पाकर हम में से हर व्यक्ति अगर राजनीति पर ध्यान रखकर मिले हुए हर राजनीतिक मौके का सही उपयोग करेगा तो अपने समाज के दुख जरूर दूर होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन नेताओं को आप चुन कर ले आएंगे उन पर पूरा विश्वास करेंगे तो वे आपके सच्चे मार्गदर्शक बनेंगे। जिनका हित आपके हित से अलग नहीं होगा और जो स्वार्थी नहीं है, ऐसे ही लोगों को आप अपना नेता चुनें। अन्य पार्टियों की अंजुली से पानी पीने वाले या उनके काम करने वाले लोग आप में बस फूट ही डालेंगे, आपको गुमराह करेंगे, वे आपको दगा ही देंगे। ऐसे ढोंगी नेताओं से आप बच के रहिए। आगे हमें बहुत काम करने हैं। आज हमारे पास कोई स्थायी संस्थाएं नहीं हैं। सभी आंदोलनों का केंद्र स्थान बनने लायक जगह नहीं और काम करने वाले लोगों की भी कमी है। इन दिक्कतों पर मात करने के लिए 2 लाख रुपयों का फंड जोड़ने का संकल्प मैंने किया है। हर वयस्क स्त्री पुरुष को इसमें इजाफा करना होगा। मुझे यकीन है कि ठान लेने पर आप केवल मुंबई में इतनी रकम जुटा सकेंगे। साथ ही जनता पत्र की बिक्री आपको बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। यह हमारा मुखपत्र है। इसी पत्र के द्वारा जनता में हम जान फूंकने वाले हैं। इसीलिए इस पत्र को स्वावलंबी बनाना आपका कर्तव्य है। इस तरह बाबा साहेब ने करीब घंटे भर तक भाषण दिया। वहां इकट्ठा हुए लोग उनके भाषण का हर शब्द रत्नों की तरह संजो रहे थे। बाद में अध्यक्ष